चलो, तो फिर से अपनी 100 डे की सीरीज़ पे आ जाते हैं। तो आज हम अपने जीवन में हमने जितना भी भोजन अभी तक के जीवन में जितना भी किया है भोजन, उसके लिए शुक्रिया करेंगे जो खाया है। क्योंकि आपको पता है, दुनिया में इतने लोग हैं ना, जो भूखे ही सो जाते हैं रात को, कितनों को खाना नहीं मिलता, कोई भूख से मर रहा है। आप इस चीज़ के लिए भगवान का शुक्रगुज़ार हो कि आपको 2 वक़्त का खाना मिल रहा है ना? तो चलो शुरू करते हैं। आपने ज़िंदगी में आपने ना बैठ के आज जब भी आप ये वीडियो देखोगे, आपने ये सोचना है कि ज़िंदगी में आपने क्या-क्या खाया है और कंपैरिज़न करके देखना है आपसे नीचे वाले लोगों से कि उनको ये चीज़ मिली ही नहीं है। तो आपके पास कितना मतलब आप कितने रिच हो, सुपर रिच हो ना खाने में भी। तो अगर आप शुक्रिया करोगे ना खाने का भी, तो परमात्मा आपको और देता जाएगा कि ये इसका भी शुक्रिया कर रहा है। अगर आप दाल का शुक्रिया करोगे ना कि आज आपको दाल मिल रहा है, तो कल आपको मटर पनीर, शाही पनीर, चीज़ चिल्ली ये सब मिलेगा। अगर आप दाल के भी रोते रहोगे, अचार फिर आपको भगवान अचार पे लेके आ जाता है। अचार भी नहीं मिलता, सूखी रोटी के लिए भी इंसान तरसता है कि कहीं से पैसे जुट जाए और खाना बन जाए या मिल जाए हमें। तो आप शुक्रगुज़ार हो इस लिए परमात्मा का कि आपको खाना मिल रहा है। तो चलो, मैं तो अपनी ज़िंदगी के सबसे सबसे अच्छे वाले, हाँ, चलो ठीक है परमात्मा, हम बचपन से शुरू करते हैं। मतलब मैंने इतना फ्रूट खाया, मैं सारे फ्रूट के लिए मेरे पापा मतलब लाइक पेटीज़ में फ्रूट लाते थे। वो पेटी होती है ना फ्रूट की जो पूरी, वो वाला भर-भर के आती थी। हमारे एप्पल्स इतने आते थे शिमला से, पालमपुर से, मतलब लाइक जब भी उनका ट्रिप उधर का होता था, मेरे ताया जी बहुत फ्रूट लाते थे। मैंगो, हम बाल्टी-बाल्टी जो होती है ना बकेट वो भर-भर के धो-धो के मैं, मेरी दादी, मेरे भाई, हम लोग इतने सारे मैंगो खाते थे। हमारे खुद भी मैंगो के बहुत पेड़ थे। तो मतलब लाइक भगवान का बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने सारे फ्रूट बिल्कुल फ्रेश, ताज़े मैंने खाए हैं। अब उन सब के लिए मैं आभारी हूँ। अंगूर, मुझे बचपन में अंगूर बहुत अच्छे लगते थे। जब लाइक पहले वाले टीवी होते थे ना, तो उसमें राजा महाराजा ऐसे अंगूर ऊपर से गुच्छा खाते थे। तो मैं भी ऐसे खाती थी, मैं इमेजिन करके कि यार मैं भी राजा और या रानी हूँ। मैं वीआईपी ऐसे सोफ़े पे लेट जाती थी और फिर अंगूर ऐसे सिप-सिप एक-एक गिरता जाता था, ऐसे खाती थी मैं भी गुच्छा लेके। तो मेरी मम्मी हँसती होती थी। मैं कहा मैं भी तो राजा ही हूँ, जो अंगूर खाते हैं वो राजे बन जाते हैं। तो बचपन में नहीं पता होता था ना ये सब। मतलब आज मैं उस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने अंगूर भी ब्लैक वाले भी खाए। एक मोटे वाले ब्लैक में होते हैं, वाइन वाइन वाले, उसको कुछ बोलते हैं, मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा उसका। वाइन फ्रूट ही कुछ होता है उसका नाम। वो वाले भी खाए हैं। फिर ग्रीन वाले तो चलो खाए ही हैं। वैसे हमारी पड़ोसियों के बेल लगती थी, तो मैं उसके उनके जैसे तोड़ के भी खा लेती, चोर के भी चुरा के। मैं सोचती थी बचपन में, यार भगवान कृष्ण जी भी तो माखन चोरते थे, कुछ नहीं होता, चोरी करके खा सकते हैं। पर जैसे बड़े हुए ये चीज़ गलत होती है ना, पूछ के लो आप किसी से चीज़, ऐसे मत खाना। ये बचपन की बातें हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे-अच्छे फ्रूट्स आए। जैपनीज़ फ्रूट, पाइनएप्पल मैं बचपन से ही खाती थी। मेरे नानू जो है पाइनएप्पल लगाते थे। तो आज तो जैसे लेना पड़ता है ना, बचपन में मैंने पाइनएप्पल बहुत खाया है। अब भी मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है। मैं कहीं शादी में भी जाती हूँ या कोई फंक्शन या कुछ भी हो, तो मैं फ्रूट चाट में सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल ही डालती हूँ। मेरा फ़ेवरेट फ्रूट है वो। हाँ, तो उस चीज़ के लिए शुक्रिया परमात्मा, आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल्स पे आ जाओ। वेजिटेबल्स की भी मेरी ज़िंदगी में मतलब लाइक भरपूर, भरपूर, भरपूर है। पर मुझे पसंद कुछ है नहीं। कुछ जैसे कद्दू-कुद्दू, घिए वगैरह ये मैं खाती नहीं, पर मैं इसका शुक्रिया करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये है। पर अब मैं सब कुछ खाती हूँ। शादी से पहले नहीं खाती थी। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा चिढ़ करती थी, नहीं मुझे नहीं ये पसंद, पर नहीं, अब मैं सब खाती हूँ। तो अब मैंने रियलाइज़ भी किया है कि वो भी तो लोग हैं जो मतलब बिना सब्जी के जिनको खाना पड़ रहा है, एक सूखी रोटी उनके हाथ पे फेंक के जा रहे हैं कोई, दे दो करते हुए। तो उनको देख के कहूँ तो नहीं, नहीं, मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार है परमात्मा, तूने मुझे इस लायक समझा, मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतनी लग्ज़रियस लाइफ़ दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हमारे जैसे जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ वहाँ की पैटी फ़ेमस थी। वहाँ की क्या चीज़ पैटी थी, उस पैटी के लिए शुक्रिया। इतनी यम्मी पैटी, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ गया। सोचो कितनी यम्मी होती होगी। थैंक यू परमात्मा मुझे पैटी खाने लायक बनाने के लिए, मेरी ज़िंदगी में पैटी वर्ड लाने के लिए। मुझे पता ही नहीं था पैटीज़ क्या होती हैं। मैंने कॉलेज में जाके ही खाई पहली बार। और उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे उधर एक क्रिएटिव फ़ास्ट फ़ूड है, वहाँ का व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, ओह माय गॉड दैट इज़ ऑसम! थैंक यू भगवान जी मुझे पास्ता की डिफ़रेंट डिफ़रेंट वैराइटीज़ खिलाने के लिए। बर्गर मैं कम खाती हूँ, पर थैंक यू खाया है 1-2 बार, जितनी बार भी बढ़िया वाला बन वाला। थैंक यू मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए परमात्मा।
होटल्स में खाना खिलाने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत बहुत बार मतलब बाहर का खाना खाया है और गोलगप्पे खिलाने के लिए सबसे फ़ेवरेट इंडियंस में सबसे ज़्यादा हमारे पंजाब में, हिमाचल में ये तो गोलगप्पे को बड़ा पसंद करते हैं। तो गोलगप्पे के लिए शुक्रिया परमात्मा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। दाल के लिए शुक्रिया, दाल मखनी के लिए शुक्रिया, कढ़ी के लिए शुक्रिया, चावल के लिए शुक्रिया, पूरी के लिए शुक्रिया, क्या कचौरी के लिए शुक्रिया। मतलब पकोड़े वाली जो कढ़ी होती है उसके लिए वाह! क्या मज़ा। साग और मक्की की रोटी, मुझे थोड़ी कम पसंद है साग, बट मक्की की रोटी में थोड़ा घी लगा के और बटर लगा के और साग में भी बटर डाल के कभी-कभी खा लेती हूँ, पर वो भी अच्छा लगता है। माखन के लिए शुक्रिया, ज़िंदगी में माखन बहुत मिला। पनीर के लिए शुक्रिया, बहुत मिला। पसंद हो चाहे नापसंद, पर भरपूर से ज़्यादा मिला है भगवान, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं कितना शुक्रिया करूँ, कम पड़ जाएगा, पर भगवान का मतलब शुक्रिया करते-करते मतलब मेरे ना दिन कम पड़ जाएँगे, पर शुक्रिया नहीं कभी ख़त्म होगा मतलब। आप भी ऐसे आपने ना परमात्मा का शुक्रिया करना है, ठीक है? कि आपको खाना मिल रहा है। देखना आपकी ज़िंदगी में ना अनाज की कभी कमी नहीं आएगी। दालों के लिए शुक्रिया। सच में हमारे घर में दालों के भंडार ही है, मैं जो मर्ज़ी दाल बनाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आता कौन-सी बनाऊँ। मतलब ये ये भी पड़ी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, मतलब लाइक आटा, दाल, मक्की का आटा, बाजरा, मिलेट्स, वो होल ग्रेन वाला, मतलब मैंने सब कुछ खाया है। बेसन का चिल्ला, आई लव दैट टोमेटो सॉस के साथ। मैगी मैं अवॉइड करती हूँ, मैदा थोड़ा, बट जो-जो मिला है मतलब खाया है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ मिला ही, मतलब परमात्मा ने सब चीज़ों के खाने वाले के टेस्ट करवाए हैं। नॉन वेजिटेरियन मैं हूँ नहीं, तो उसके बारे में मैं कुछ ना ही आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप खाते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को मतलब लाइक किसी जीव को मार के उसको खाना ये सही होता है। बाकी आप अपने उस पे ले सकते हो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग वीडियो पे ऐसे ना कमेंट करने लग जाएँ कि आप प्रमोट कर रहे हो पिज़्ज़ा, बर्गर ये वो। मैं उसको नहीं कर रही हूँ, वो मैं सिर्फ़ खाने का शुक्रिया कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी आप खाएँ, ना खाएँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है यहाँ पे। इस चैनल के माध्यम से सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि आपको ज़िंदगी में हर चीज़ का शुक्रिया करना है। तो शुक्रिया की आज सीरीज़ में हमारा खाने के लिए शुक्रिया था। तो मतलब आपको वाओ वाओ लगा के जैसे भी माइंड ब्लोइंग जो भी आपकी फेवरेट डिश हो उसके लिए शुक्रिया करना है। गुलाब जामुन के लिए, ओह माय गॉड आई लव गुलाब जामुन, गरम-गरम वो भी। ब्राउनी के लिए शुक्रिया, पर बाद में मुझे पता लगा कि ब्राउनी में थोड़ा एग डलता है। विदाउट एग वाली ट्राई करना, मेरे से गलती से चलो 1-2 बार खाई हुई है मैंने, पर मैंने तब से छोड़ दी, पर मुझे ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है। व ब्राउनी विद हॉट चॉकलेट एंड कोल्ड आइसक्रीम, आई लव दैट। और जूसेस के लिए शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी में इतने जूसेस आए, इतने जूसेस। सोडाज़ के लिए शुक्रिया, मतलब मुझे जूसेस वो बहुत पसंद है। पाइनएप्पल जूस मुझे बहुत पसंद है। वाह! वो जो क्रिएटिव फूड की मतलब एक हमारे उधर एक छोटा-सा ऐसे क्रिएटिव वैसे फ़ास्ट फूड का कुछ कॉर्नर्स होते हैं ना, वैसे वाला बनाया हुआ है उन्होंने। मैं लोकेशन का नाम नहीं ले सकती, मुझे बताना नहीं है, आपके वहाँ भी होगा, आप खा सकते हो। क्रिएटिव फूड वहाँ पे ना मोइटो ड्रिंक होती है ना, कुछ उसको मोजिटो भी बोलते हैं, बट दैट्स उसके स्पेलिंग में आप ऐसे बोल सकते हो, पर उसको मोइटो बोलते हैं। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वो स्प्रिंट वाले भी पिए हुए हैं, मिंट वाला भी पिया हुआ है, लेमन वाला, वाटरमेलन वाला, ओह वाह! क्या मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे पास्ता के साथ वो। मैं ऐसे ओकेजनली खाती हूँ, कभी-कभी, कभी-कभार खाती हूँ, फास्ट फूड ऐसे नहीं खाती हूँ। ना मैं यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ, मैं बस शुक्रिया कर रही हूँ परमात्मा का। चीज़ चिल्ली, ओह माय गॉड दैट्स माय फेवरेट, मुझे चीज़ चिल्ली बहुत पसंद है। मैं घर पे भी बना लेती हूँ अपना जब मन करे, जब मेरे हस्बैंड आते हैं तब बनाते हैं मोस्टली हम। मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ का चीज़ चिल्ली बहुत पसंद है। मतलब मैं भगवान का शुक्रिया करूँ, आप खुद ही देख लो मैंने कितनी चीज़ें वैराइटीज़ में गिना दी है, वो सब मैंने खाई हुई हैं। तो मतलब एक तरफ आप उनको देखो है ना, जिनको नहीं मिल रहा है, आपको देखो, आपको सब कुछ मिल रहा है। भंडारे मैंने बहुत खाए हैं बचपन में, उन भंडारों के लिए शुक्रिया। पता नहीं आपके क्या कहते होंगे, लंगर भी कहते हैं पंजाब में। लंगर भी मैंने गुरुद्वारे में भी लंगर बहुत खाए हैं। अम, उस चीज़ के लिए भी शुक्रिया, जब हम शॉपिंग के लिए चलते थे, नज़दीक का गुरुद्वारा मिले तो वहाँ पे खाना खा लेते थे बचपन में। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और भंडारे में मेरे को सबसे ज़्यादा वो मालपूड़ा वो बहुत पसंद है, कढ़ी के साथ, है ना? वो होती है ना पकौड़ी वाली कढ़ी, तो उसके लिए भी शुक्रिया परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया। गन्ने की रस वाली खीर के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
कोल्ड ड्रिंक में मैं ज़्यादा कुछ पीती नहीं हूँ, मैं फ़ैंटा ही पीती हूँ, फ़ैंटे के लिए शुक्रिया। वो भी बहुत कम पीती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ें जो शरीर के लिए थोड़ा नुकसान करे, बट मैं यहाँ पे शुक्रिया कर रही हूँ, तो मतलब वैराइटीज़ ऑफ फूड जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं उनका शुक्रिया कर रही हूँ मैं। तो सब चीज़ों का मतलब कुल मिला के आपको शुक्रिया करना है। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, आप सोचोगे ना मुझे यार पिज़्ज़ा खाने का मन है। हाय भगवान जी शुक्रिया, मुझे लास्ट टाइम आपने ऐसे वाला पिज़्ज़ा खिलवाया था, ये वो वहाँ से खाया था हमने ऐसे। खुद ही आपको कोई ना कोई लेके आ जाएगा पिज़्ज़ा, या आपको कोई बोलेगा चलो यार पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, या कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब परमात्मा कहता है तू शुक्रगुज़ार तो हो, मैं तेरे लिए तैयार बैठा हूँ देने के लिए। क्योंकि जब ना हम अपनी वाइब्रेशन भेजते हैं ना, भगवान को सिर्फ वाइब्रेशन से पता चलता है। जब हमारी खुशी की वाइब्रेशन जाती है ना नेचर में या ब्रह्मांड में, तो पता लगता है ब्रह्मांड को कि हाँ ये इस चीज़ से खुश है। अगर हम रोते हुए बिखलाते हुए बोलते हैं ना हाय मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है, मुझे कोई नहीं खिलाता, मुझे कोई देता नहीं है पैसे फलाना, तो सोचेगा ये रो रहा है, इसका मतलब इसको ये चीज़ चाहिए नहीं। तो यूनिवर्स वो नेगलेक्ट करता जाता है। जब आप शुक्रिया नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी से वो ना चीज़ें निकलती 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 ही जाती हैं फिर। जब आप खुश रहते हो ना, क्योंकि वो बात से तो समझेगा नहीं, वो आपकी खुशी से समझेगा परमात्मा।